बताना लोगों को ये ज़रूरी है कि जब आपका कीपैड काम नहीं करता एटीएम का तो कार्ड 3 मिनट के बाद वापस निकलता है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर आपने बैंक से निकलना है पैसे लेते हुए तो आपने रास्ता चेंज करके जाना है, चेंज करके आना ये है। अब हमें सीखनी पड़ेंगी बिजनेस कम्युनिटी को, खास तौर पे पासवर्ड उसका कॉम्प्लेक्स रखना, यानी आई लव पाकिस्तान, आसिफ इकबाल 1 2 3 ये नहीं रखना। अक्सर मैं ये सजेस्ट करता होता हूँ कि लैपटॉप के कैमरा पे टेप लगा दें बच्चों को। सही, FIA तो मतलब बड़ा ब्रॉड है ना, जो एक पाकिस्तान में गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, आप पोर्ट करेगा नहीं करेगा। इसका साइबर क्राइम के अलावा कोई हल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो साइबर क्रिमिनल होता है ना, वो दलेर नहीं होता। अब वो वर्ड में बोल नहीं सकता कि वो क्या होता है, तो वो इंतहाई डरपोक और जाहिल आदमी होता है। जब हमारे पास आते हैं ना, वो उनसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या, वो कहता है सर माफ़ कर दें। तुम्हारे बाप का नाम क्या है, सर माफ़ कर दें। वो भाई रहते किधर हो, सर माफ़ कर दें। जबकि जो विक्टिम होता है उनका, उसको लग रहा होता है उससे मजबूत बंदा ही नहीं है। और दूसरी जो उसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, जो उसके साथ कन्वर्सेशन हो रही है, जो वो ब्लैकमेल कर रहा है, जो वो आपके साथ, वो सारा एविडेंस होता है। अक्सर लोग वो उड़ा देते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप हेल्प डेस्क HELPDESK @nr3c.gov.pk ये ईमेल है, complaint.fia.gov.pk ये पोर्टल है FIA का, इस पे कंप्लेंट की जा सकती है। बट अगर मामला सीरियस है, ये पिका 6 महीने से उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सजाएं हैं। Welcome back to another episode of Startup Pakistan podcast, and this is your host Sohaib Siddiqui. ख़वातीन और हज़रात, जो आज का टॉपिक वी हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इज़ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आए रोज़ हम कोई ना कोई स्कैंडल या वीडियोस देख रहे होते हैं जो लीक हो रही होती है, आइदर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर या फिर पर्सनल जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस पॉडकास्ट में विल ट्राई टू एनालाइज कि अगर आपके ख़िलाफ़ या अगर आपको लगता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई आपकी वीडियो लीक होगी या वायरल हुई है या नहीं हुई है, तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और दूसरा हम ऐसे अपने तौर पे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम बचा जा सकें। तो ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ इकबाल साहब, जो कि FIA के अंदर डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग के इंचार्ज हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। अच्छा आसिफ भाई, थोड़ा सा गुफ्तगू को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिस तरह से पहले आप ट्रांजैक्शन आप कैश के थ्रू किया करते थे, फिर एडवांसमेंट हुई, ATMs आ गए और अब जाके आप ऑनलाइन करते हो। तो पहले तो खैर बड़ा थेफ्ट का होता था कि लोग बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर आपने बैंक से निकलना है पैसे लेते हुए तो आपने रास्ता चेंज करके जाना है, चेंज करके आना है। तो इस तरह करके जो चोर डाकू डकैत भी होशियार हो गए। अब बात ATM की आ चुकी हुई है, तो वो बताएं कि ATM के अंदर कौन से कॉमन तरीके हैं जो कि यूज़ किया जाता है लोगों के पैसे को लेने के लिए। या देखिए, टाइम के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, और उसके अलावा जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें एडवांसमेंट हो रही है। ATM पे जाके ये हुआ कि आपने कार्ड इंसर्ट किया, वो जहाँ से कार्ड इंसर्ट करते हैं उस जगह पे उन्होंने एक डिवाइस, स्किमिंग डिवाइस लगा दी। वो बिल्कुल ATM का हिस्सा लगती थी। वो आज भी वो काम कहीं पे होता है। आपने वो डिवाइस डाली और अपना पिन लगाया, तो जो कीबोर्ड के ऊपर उन्होंने बहुत छोटा सा एक कैमरा लगा दिया होता है। वो उस डिवाइस से ही अटैच होता है कि वो इंडिविजुअली अलग से ही कैमरा होता है ऊपर, और उस कैमरा के साथ जो उसका कनेक्शन होता है, वो उसके साथ एक मेमोरी कार्ड होता है कैमरा के साथ, जिसके अंदर वो आप जब पिन एंटर करेंगे वो उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैमरे का काम हो गया, आपकी जो पिन है वो रिकॉर्ड पिन कर रहा ले है। लिया, जब आपने कार्ड इंसर्ट किया वो स्किम कर लेती है वो डिवाइस कार्ड का नंबर, उसमें ट्रैक 1 और ट्रैक 2 का रिकॉर्ड होता है, जिसमें कार्ड की डिटेल, बैंक की डिटेल, आपकी डिटेल वो मिल गई। अब उस पिन भी चला गया उनके पास कार्ड की डिटेल भी आ गई। उन्होंने क्या करना है, डुप्लीकेट कार्ड बना लेना आपका, और उसमें से फिर उन्होंने ट्रांजैक्शन कर लेनी है। जब आपका डुप्लीकेट कार्ड बन जाएगा, जो उसकी स्ट्रिप के ऊपर डाटा है, जब वो चला जाएगा, पिन भी चला जाएगा, तो वो फिर उसको मिसयूज़ करते और ये कार्ड बनाना इट्सेल्फ, क्योंकि आपकी जो भी चीज़ें हैं बैंक के थ्रू आती हैं, उस पर कुछ चिप के अंदर कुछ चीज़ें आपकी अंदर होती हैं, आपका डाटा होता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो इम्प्रिंट किया हुआ होता है। तो वो किस तरह से अपने एंड पे बनाते हैं, फिर इन्वॉल्व पूरी चेन होती है। जी, उसमें ये होता है, अभी जो चिप कार्ड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं ना,
उसके बाद से ये काम ख़त्म हो गया। जो अब उसको कैसे यूज़ करते हैं, एज क्रेडिट कार्ड जिस तरह स्वाइप करके यूज़ कर लेते हैं, उसमें वो जो डाटा होता है, या दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके स्किम किया हुआ डाटा होता है ये ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं वो वाला डाटा। पहले वो बिल्कुल उसकी डिटो एटीएम बना लेते थे। अच्छा, यहाँ से शुरू हुआ ये काम, अब कम हो गया। अब क्या करते हैं, एटीएम के जाके एटीएम का जो कीपैड होता है जिस पे नंबर्स, आप अमाउंट जहाँ से आप एंटर करते हैं उसमें एल्फी डाल देते हैं, एल्फी डाल देते हैं, वो लॉक हो गए। अब करते ये हैं कि बाहर खड़े हो जाते हैं एटीएम के, कोई खातून भी इनके साथ होती है, एक दो मर्द होते हैं। अब ये कोई भी बंदा जाके कार्ड डालता है, कीपैड से अपना पिन लगाता है, तो वो कैमरा उन्होंने लगाया होता है आज भी, वही वाला पिन उनका चला गया कैमरे के अंदर। अच्छा, कार्ड वो कीपैड काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, कार्ड अंदर, वो 1 मिनट लग जाता है। अब बंदा परेशान है कि यार क्या हो रहा है, कार्ड मेरा कैप्चर हो गया। अंदर घुसते हैं, कहते हैं जी हमारा भी कार्ड कैप्चर हो गया, तो पता नहीं क्या मसला हो गया। ये वो उसको इतना कंफ्यूज कर देते हैं बंदे को। उसको कहते हैं यार 2 मिनट दें, हम दोबारा अपने कार्ड से, उनके हाथ में कार्ड होता है, ट्राई कर लें। बताना लोगों को ये ज़रूरी है कि जब आपका कीपैड काम नहीं करता एटीएम का, तो कार्ड 3 मिनट के बाद वापस निकलता है। ठीक है। वो जो गैंग होता है फ्रॉडस्टर्स का, वो विद इन 3 मिनट्स बंदे को बाहर निकालना उनका मिशन होता है, क्योंकि उस कार्ड का वो पिन आ गया उनके पास। अब उन्होंने कार्ड लेना है, कार्ड बाहर निकलता है, वो जिसका कार्ड होता है वो बेचारा बाहर वेट कर रहा होता है। और ये काम वो आम तौर पे करते हैं फ्राइडे इवनिंग से संडे नाइट तक, जब बैंक बंद होता है। सैटरडे संडे ज़्यादा लोग एटीएम यूज़ करते हैं, तो सैटरडे संडे ये वो काम करते हैं। तो बताना लोगों को ये ज़रूरी है कि जब आपने कार्ड डाल देना है, कार्ड आपका कैप्चर नहीं होता, आपने 3-4 मिनट 5 मिनट बाहर नहीं निकलना। और इस तरह के लोग, और जब भी एटीएम यूज़ करना है, देखें उसमें लॉक उन्होंने लगाया होता है अंदर से, वो जो डकैत आते हैं उनसे भी बचाता है, और वो ये इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स आते हैं उनसे भी बचाता है। आपने लॉक कर लेना है, वो बाहर से नॉक करें, जो मर्जी करें, जब तक आपका कार्ड नहीं निकलता आपने बाहर नहीं निकलना। अच्छा, रेड फ्लैग मुझे बताएं ना कि लेट से मैं एटीएम यूज़ करने जा रहा हूँ, एक तो कैमरा है कि कहाँ पे मैं जाके थोड़ा मुआयना करूँ या देखूँ अच्छा कैमरा तो नहीं लगा हुआ, या फिर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है यहाँ पे। देखिए, एटीएम बूथ के अंदर आप एंटर होते हैं, आमतौर पे वो कैमरा जो है ना, वो कीपैड जहाँ पे होता है एटीएम का, उसके ऊपर लगाया होता है। आप हाथ मारेंगे ना तो वो एक्स्ट्रा एक आपको हाथ में ही आ जाता है। ठीक है। एटीएम बूथ के अंदर आप एंटर होते हैं, आमतौर पे वो कैमरा जो है ना, वो कीपैड जहाँ पे होता है एटीएम का, उसके ऊपर लगाया होता है। आप हाथ मारेंगे ना तो वो एक्स्ट्रा एक आपको हाथ में ही आ जाता है। ठीक है। कलर में जो जहाँ से कार्ड इंसर्ट करते हैं, लेकिन वो डबल टेप से लगाया होता है, आप उसको हिलाएं वो हाथ में आ जाता है। तो वो ये है उसका तरीका, उसको चेक करने का, उसके ऊपर देख लें। और ये ज़रूरी नहीं है कैमरा कहीं पे भी अंदर लगाया हो सकता है, वो आपको नज़र आ जाता है। छोटा सा तो बूथ होता है कि यहाँ पे कैमरा, एक एटीएम का अपना कैमराज होते हैं, ज़ाहिर है वो लगे होते हैं, वो इंसान का चेहरा और वो सारा वो देखने के लिए होते हैं, उसकी खैर होती है। तो वो आपने हाथ लगा के ना, की जहाँ कीपैड होता है उसके ऊपर वाली जगह पे एटीएम की, वो बड़ा छोटी सी जगह होती है, तो वो पता चल जाता है आपको। चलें, ज़बरदस्त। तो मेक श्योर करें हम जब भी एटीएम जाएं एटलीस्ट कि आपने दरवाज़ा लॉक करना है, और सबसे कमाल की बात कि 3 मिनट के बाद आपका कार्ड वापस आ जाता है। जी, लोग पैनिक करते हैं, कुछ और प्रेस करते हैं, शायद स्टक हो जाता हो, या फिर कॉल करते हैं, लोगों को कहते हैं बाहर नहीं चल रहा, फिर क्यू बन जाती है। वो जानबूझ के वो खड़े होते हैं फ्रॉडस्टर्स बाहर, वो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं बेसिकली। तो कभी कभी कार्ड भी निकलता है, वो कार्ड भी, हमने अभी कुछ ऐसे भी मैटर्स आए कि जिसमें कार्ड एक्सचेंज, उनके पास अपना कार्ड होता है, वो आपसे कार्ड पकड़ते हैं, अपना आपको पकड़ा देते हैं, उस बंदे का कार्ड पॉकेट में रख लेते हैं। ठीक है, तो वो बंदा इतना कंफ्यूज खड़ा होता है, वो उनका कार्ड लेके घर पहुंच जाता है, फिर पता चलता है ये तो मैं अपना दे आया हूँ। तो ये इसलिए थोड़ा सा आपने जब एटीएम को यूज़ करना है तो अपने सेंसेस में रह के यूज़ करना है, और ये थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो बचत हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो हमारे एटीएम की हैकिंग की बात कर ली, जो लोग यूज़ करते हैं, और डकैत क्या क्या पॉसिबल उनके तरीके हो सकते हैं। अब बाकी बात करते हैं जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी आजकल बड़ा प्रिवेल कर रहा है। मे बी
कुछ साल पहले इसका इतना ज़्यादा बूम नहीं था, लोग में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब तो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ भी आपकी डिग्री करवा रही हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके। जिससे डाटा आपका नया ऑयल है, डाटा को बचाना भी नया एक किस्म का आर्ट है। तो थोड़ा सा बताएं बेसिक तरीके से कि जो लोग इतना ज़्यादा टेक सेवी नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते इंटरनेट मोबाइल वगैरह को, तो इजीली वो कौन सा अपना अगर पॉइंट देखा जाए आसान हैकिंग के वो ऑप्शंस हो सकते हैं, लूप होल कह लें आप। मोबाइल को हैक करना आसान है, लैपटॉप को आसान है, या फिर ऐप्स के थ्रू आप जा सकते हैं। जो ईजीएस्ट वे होता है, जो लोग गलती करते हैं, यहाँ पे टारगेट होता है लोगों के ऊपर ना कि टारगेट मैंने करना है, अगर आपको मैंने करना अच्छा यार ये होता है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो साइबर सिक्योरिटी है ना, ये हम पहले कहते होते थे फ्यूचर है। अब ये आपका अभी करंटली जो चल रहा है, आपको पाकिस्तानियों को अंदाज़ा नहीं है अभी तक कि ये कितना अहम है। जिस तरह आपने गार्ड्स तो रख लिए अपने जान बचाने के लिए, अपनी कारोबार बचाने के लिए 2 गार्ड्स रख लिए, लेकिन कंप्यूटर कैसे आपकी सारी अमाउंट लेके जा रहा है उसका अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग और मतलब इंट्रूजन्स और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब हमें सीखनी पड़ेंगी बिज़नेस कम्युनिटी को ख़ास तौर पे। और ये इसमें अगर हम बात करें इंडिविजुअल की साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कि आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स से को सिक्योर कैसे करना है आपने, ये वो चीज़ है जो लोगों को बताना ज़रूरी है कि उसमें सिक्योरिटी की ऑप्शंस हैं। देखिए 2-4 चीज़ें आप कर लें मेरे ख़्याल से कि आप काफ़ी सिक्योर होते हैं। एक तो पासवर्ड, आपने जब भी नया अकाउंट बनाना है आपने पासवर्ड लिखना है। लोगों को पासवर्ड भूल जाता है। मोबाइल नंबर के साथ उसको अटैच करना है आपने, या आपने उसको ईमेल के साथ उसको एसोसिएट करना है। वो आप लोगों ने जब नया बनाना है उसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कि आपने जो फॉर्म फिल किया, डेट ऑफ बर्थ क्या रखी थी। उसकी वजह ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपका हैक हो जाता है, आप फ़ौरन रिकवर कर लेते हैं इन चीज़ों से। पासवर्ड उसका कॉम्प्लेक्स रखना है, यानी आई लव पाकिस्तान, आसिफ इकबाल 1 2 3 ये नहीं रखना। स्पेशल कैरेक्टर जैसे नंबर साइन है, डॉलर साइन है, ये एक आध बीच में डाल दें। साथ में ये 1 2 3 की बजाय कुछ नंबर्स डाल दें। अपर केस, लोअर केस पे वो मतलब उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दें। और दूसरी चीज़, हर सोशल मीडिया की प्रोफाइल का पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड पासवर्ड होता है लोगों का और सब पे वही लगा होता है। एक कोई बंदा एक पासवर्ड देख ले उनको एंटर करते हुए, वो उसका इंस्टा भी ले जाता है, वो ट्विटर भी ले जाता है, फेसबुक भी ले जाता है, स्नैपचैट, जितने भी उनके ऑनलाइन आईडी, सबके डिफरेंट पासवर्ड्स होने चाहिए। एक डिजिट नंबर या एक कोई कैरेक्टर डिफरेंट रख लें, बस थोड़ा सा फ़र्क डाल लें, पता चल जाएगा आपको। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं हैरान हूँ कि आज भी लोग उसको यूज़ नहीं करते। एक हमारे एंकर हैं, उनकी मिलियंस में फॉलोइंग है। वैसे पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो हम उसको बिलियंस की फॉलोइंग कह सकते हैं। उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई हुई थी और हम परेशान हो गए कि यार ये बंदा भी, और इतना बड़ा अकाउंट है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बड़ी इजी ऑन करना। आप इस पे डेमो भी दिखा दीजिएगा साथ में कि कहाँ कहाँ क्लिक करना है आपको। आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होती है कि आपकी सिम अटैच हो जाती है, पासवर्ड किसी के पास चला भी जाए, वो लॉगिन पासवर्ड डालेगा, वो अकाउंट लॉगिन नहीं करेगा। आपकी सिम पे कोड आएगा, वो कोड डालेंगे तो आगे चलेगा। यानी पासवर्ड के अलावा एक और आपका बैरियर आ गया सिक्योरिटी का। वो व्हाट्सएप में भी है 2 फैक्टर, वो ट्विटर, इंस्टा, जितनी एप्लीकेशंस हैं तकरीबन अब सब में है और बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री कोई बंदा बैठा हुआ है, हैकिंग करना चाह रहा है, वो नहीं पकड़ सकता, कोड आपकी सिम पे आना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अक्सर ये एक बड़ी ज़रूरी मैं आपको चीज़ बताऊं, उसने आपकी व्हाट्सएप को ट्राई किया, व्हाट्सएप तो होता ही ऐसे है, आपकी सिम पे कोड आ गया, वो आपको फ़ोन साथ ही कर देते हैं कि जी मैं किसी को पैसे भेजने लगा था, कोड आपके पास गलती से आ गया, हमें बता दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने फ़लाँ जगह पे अप्लाई किया हुआ था, आपने नहीं भी किया होता, उसका कोड आपके पास आ गया, तो वो बताएं, वो आपका फिर वो हम प्रोसेस करें। आपके बिजली का बिल का ये मसला है, आपके पास कोड आया, वो दें, आपके बिजली का बिल कम कराने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम चल रही।
आप ये देखे बगैर कि वो आपके व्हाट्सएप का कोड है, आप उसको दे देते हैं। अब जब पिन आप अपने हाथ से देते हैं, वो अपने पास आपका व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो इस तरह से अब हमें दिमाग भी खोल के रखना पड़ेगा। पहले तो कान खोल के रखते थे इस मुआशरे में हम, अब हमें दिमाग भी खोल के रखना पड़ेगा। आपने कोड किसी को नहीं देना, आपके सिम पे जो आए ये लोगों को बताना है। तीसरा, ये सिक्योरिटी फीचर्स हैं। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया यूज़ होता है वो फेसबुक यूज़ होता है। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। 3 और 5 ट्रस्टेड फ्रेंड्स की ऑप्शन है कि कभी आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो मैं ये कहता हूँ कि सिंपल आप डायरी में लिख लें यार। मैंने वो देसी तरीका है, बड़े हाई टेक लोग बड़े कम हैं, सिंपल डायरी में अपने पास लिख के रख लें कि इसका ये पासवर्ड है, इसका रिकवरी का ईमेल होता है, एक ईमेल बना लें, उसको रिकवरी में डाल दें आप। नहीं, अगर आपका आईडी हैक खुदा न खास्ता हो जाता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम ज़्यादा आता है वो ये आता है कि लोग अपनी पिक्चर्स, फैमिली की पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, वो जो नहीं करनी होती, वो उठा के फेक प्रोफाइल्स बन जाती हैं। इसमें ये चीज़ लोगों को बतानी ज़रूरी है कि भाई अगर आपका कोई जानने वाला आपको फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, ट्विटर के थ्रू या स्नैपचैट के थ्रू, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू पैसे मांगता है, आपने नहीं देने। वो इसलिए कि वो 99.9% फेक आईडीज़ होते हैं जो किसी फ्रॉडस्टर ने बनाया हुआ है, मेरे नाम का जैसे आईडी बना लिया और पहले मेरी फेसबुक में ऐड हुआ एज फ्रेंड, उसकी एक्सेस कहाँ चली गई, मेरे फ्रेंड्स तक, या अगर मैं फ्रेंड्स हाइड करूंगा सिक्योरिटी करके तो वो जो मेरी लाइक्स होंगी वहाँ से वो उठा लेगा कि कितने लोगों ने लाइक किया, 200-400 मिल जाएंगे उसको। उन 200-400 फेक प्रोफाइल मेरी बना के कहेगा जी मैं फलां फंस गया, मुझे यार पैसे चाहिए। यार बड़े लोग पैसे दे देते हैं भाई, नहीं देने। आप कॉल कर लें, अच्छा पैसे देने के बाद कॉल करते हैं कि पहुंच गए ने। वो कहता है यार मैं तो, वो तो मेरी फेक प्रोफाइल थी। बंदा थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करे ना। जो बंदा फंसा हुआ है किसी मुश्किल के अंदर है, वो आपको सोशल मीडिया मैसेज करेगा यार मुझे पैसे भेज दो। वो कहते हैं जी मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, मोबाइल नहीं चल रहा हमारा यहाँ पे, या मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, निकल गया। भाई मोबाइल स्नैच हो गया, सिम चली गई, तो ये भी तो लॉगिन कर रहा है, उसको कॉल करो मुझे। अच्छा कॉल करता है तो आवाज़ वो नहीं होती, कहता जी थोड़ा सा गला ख़राब हुआ हुआ मेरा, तो ये हम मान जाते हैं। फिर उसके बाद फिर साइबर क्राइम विंग में। अच्छा तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं, जिस तरह से लेट्स से किसी हैकर ने आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया हुआ, ठीक है, तो उसका जो एम्बिट है, इज़ इट पॉसिबल कि वो उसके थ्रू आके आप पे कैमरे की एक्सेस भी ले ले, आपके मोबाइल में बाकी ऐप्स पे भी चले जाए, यहाँ तक आगे पॉसिबिलिटी होती है, या फिर वो सिर्फ आपका अकाउंट ही हैक हुआ वहाँ तक रहेगा? देखिए अगर तो वो घुस गया आपके गूगल में, ठीक है, अगर उसने बैकडोर इंस्टॉल कर लिया आपके, बैकडोर एक वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बैकडोर जो है वो आपके जो लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, आपकी डिवाइस है, उसकी एक्सेस दे देता है, उसको कनेक्ट कर लेता है वो। बैकडोर वो इंस्टॉल करेगा, लेट्स से उसने मेरा फेसबुक हैक कर लिया। मैं बताता हूँ आपको, फेसबुक और चीज़ है, बैकडोर और चीज़ है। फेसबुक हैक कर लिया तो फेसबुक तक रहेगा, ठीक है। अगर आपका गूगल उसने हैक कर लिया, आपके गूगल आपके मोबाइल के साथ एसोसिएटेड है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट गूगल में पड़ी हुई है, बिल्कुल, पिक्चर्स हैं, आपकी पिक्चर्स, आपके सारे अकाउंट्स गूगल के साथ कनेक्टेड हैं, फिर तो आपके सारे आईडी जा सकते हैं। गूगल हैक करना किया, या दूसरा एक काम क्या हो सकता है, आपको कोई वीडियो भेजता है, आप उस वीडियो पे क्लिक करते हैं, उस वीडियो के साथ बेसिकली उसने बैकडोर एम्बेड किया हुआ है, ठीक है। जो इतने मैसेज आ रहे होते हैं आपके, इस वीडियो को देख लें या देखें, या ये नया स्कैंडल आया है, वो लिंक आपको आ जाता है, आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, कभी खुल जाता है कभी नहीं खुलता। आपके मोबाइल के अंदर वो बैकडोर इंस्टॉल हो गया और उसकी एक्सेस हो गई उस बंदे तक जिसने भेजा, राइट, ठीक है। ये अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें, SMTP यूज़ होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आम आदमी के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन उसके थ्रू वो कनेक्ट हो जाते हैं आपके डिवाइस, फिर वो आपकी डिवाइस का कैमरा भी ऑन कर सकता है।
फिर आपकी डिवाइस उसके एक्सेस में है, ठीक है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, तो अच्छा मोबाइल से ज़्यादा लैपटॉप को हैक करना ईजी है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि मोबाइल जो एंड्रॉयड है अभी या आपका एप्पल है, ये अभी जो इसके नए वर्जन्स हैं उनको हैक करना मुश्किल है। आपके लैपटॉप पे जो बच्चे आपकी फैमिली यूज़ कर रही होती है उस पर उसको वो इजी है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता होता हूँ कि लैपटॉप के कैमरा पे टेप लगा दें बच्चों को, ताकि कोई भी लिंक ऐसा क्लिक कर लें, बैकडोर इंस्टॉल हो जाए, की लॉगर इंस्टॉल हो जाते हैं। की लॉगर क्या होता है, आपको कोई फाइल भेजते हैं, इसी तरह से इंस्टॉल करते हैं की लॉगर भी, आपको पता ही नहीं चलता आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने लिखना है, जैसे मेरा आसिफ इकबाल साइबर क्राइम विंग, मेरा अगर ईमेल आईडी है, नीचे मैं पासवर्ड लिखूंगा, उसी पे लिखूंगा ना, मैंने जितनी कीज़ प्रेस करते जाना ना वो उसके पास ट्रांसफ़र होते जाना। वो उसके पास मेरा पासवर्ड भी चला गया, उसके पास मेरे सारे आईडीज़ चले गए। मैंने सर्च, यानी वो की लॉगर इंस्टॉल होने के बाद जो की मैं प्रेस करता जा रहा हूँ उसके पास वो ट्रांसफ़र होती जा रही है। जो ही मैं ऑनलाइन हूँगा, इंटरनेट चलाऊँगा, वो पुराना, अब मज़े की बात यह है कि मैं ऑफलाइन हूँ, इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं काम कर रहा हूँ, वो सारा उसके पास स्टोर हो रहा है। ऑफलाइन पे भी हो रहा है, ऑफलाइन पे भी हो रहा है। जो ही मैं ऑनलाइन गया वो सारा उठा डाटा वहाँ पे चले जाएगा। फेंक देना। तो ये वो चीज़ें हैं थोड़ी सी, इसलिए आपका कैमरा की ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि एक्सेस किसी के पास नहीं जानी चाहिए। ये आपके जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब है, फेसबुक, इसमें लाइव का ऑप्शन है। हमारे बच्चों को हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा मोबाइल के ऊपर गेम खेलते खेलते आपका सोशल मीडिया ओपन कर लेता है और लाइव पे क्लिक कर देता है, बच्चे को पता ही नहीं है, और आपका घर लाइव जाना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे, लोग आपको देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। अब घर में खातून अपने किसी भी हाल में, बच्चा और खातून घर में, या वो फैमिली आपस में बैठी हुई ऐसी गुफ्तगू कर रही है जो बाहर नहीं जानी चाहिए। आप खुदा ना खास्ता आप बेडरूम में हो सकते हैं, मियाँ बीवी बेडरूम में हो सकते हैं, और बच्चा जो है वो मोबाइल से लाइव वो कर, इसलिए बच्चों को मोबाइल पकड़ाना बहुत आपके लिए भी बहुत जो है ना वो मुश्किल में आपको डाल सकता है। अच्छा, आपने कहा लैपटॉप को हैक करना आसान है, तो ऐसी कौन सी गुड प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए अदर देन एंटीवायरस हम इंस्टॉल करते होते हैं, बाकी जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारी आईटी वाले कंपनी के कर देते होते हैं, इसके टॉप पे हमें कौन सी चीज़ें रेगुलर बेस पे चेक करना चाहिए? यार अच्छा, कुछ सस्पिशियस तो चीज़ें तो नहीं होगी? हैकिंग वाले मामले में आप बड़े इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे। देखिए, सबसे अच्छी आपकी जो इंटरनेट की सिक्योरिटी है, एक तो एंटीवायरस होता है, ठीक है, एक आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी होती है, थोड़े से पैसों में मिल जाती है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो आपको ज़रूर इंस्टॉल करनी चाहिए लैपटॉप में, ताकि कोई अगर आप पे अटैक आता है वो साथ साथ अपडेट भी होती रहती हैं। कोई अच्छा मेरा ख्याल है कोई 3,000 to 4,000 पर ईयर का वो जो लाइसेंस है वो आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लें, तो वो मेरा ख्याल है आपको सिक्योर कर देता है बहुत ज़्यादा। और अगर एंटीवायरस भी साथ में हो तो 6-8 हज़ार रुपये इट्स अ सारे। न्यू थिंग फॉर मी। कौन से सॉफ्टवेयर टूल बताएंगे अगर कोई करना चाहूँ, क्योंकि वो मैंने कभी नहीं प्रोडक्ट सुना। का नाम जो है ना वो जो है वो मेरा ख्याल है कि बेहतर नहीं होता, वो मैकैफ़े होता है, बोल देता हूँ अब आप कह रहे हैं तो, वो हमने उसका यूज़ किया। एक और है वो जो ज़्यादा मैंने यूज़ किया, क्या शील्ड के नाम से, तो वो सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर लें, वो काफ़ी हद तक 3-4 हज़ार एनुअली आपके एटलीस्ट वो लेते कुछ हैं भी नहीं और है, सेव कर देते हैं। कुछ भी नहीं है। 3-4 हज़ार एंटीवायरस लेता है, तो 3-4 हज़ार वो आपका इंटरनेट सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर लेता है। वो मेरा ख्याल है कि आपको 1 साल के लिए वो सिक्योर कर देता है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो आपने ख्याल करना है वो तो है कि आपको जो पुराना तरीका जो हैक करने का, आपको ईमेल आए या आपको मैसेज आए फेसबुक की तरफ से, गूगल की तरफ से, ज़्यादा आपको ईमेल्स आएँ या किसी भी वो, कि आपका अकाउंट एक्सपायर हो रहा है या आपका कोटा एक्सीड कर रहा है स्टोरेज का, इसको अपडेट कर लें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं, फेसबुक का लिंक खुल गया, गूगल खुल गया, उसमें पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड की ऑप्शन है, आपने वो डाली, पासवर्ड डाला, फॉर्म आ गया, फॉर्म फिल किया, आप मुतमईन हो गए कि जी मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया, अब मेरा अकाउंट चलता रहेगा, बंद नहीं होगा।
ये फिशिंग टेक्निक होती है हैकिंग की। फिशिंग टेक्निक वो टेक्निक है जो आज से 20 साल पहले भी होती थी और आज भी हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो हैकिंग होती है वो इस टेक्निक से होती है, फिशिंग से, कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड उसमें डालते हो, वो बेसिकली हैकर के पास जाता है, वो गूगल या फेसबुक के पास नहीं जाता। लेकिन अगर आपको अकाउंट रिकवरी की या कोटा की अगर ईमेल आपको जीमेल के थ्रू या याहू के से आए तब तो आप नहीं आती, ठीक है, वो ईमेल आती ही नहीं है। वो आपसे पूछेंगे कि कोटा एक्सीड कर लो, वो इतने मतलब वो कर देते हैं, वो खुद ही कर देते हैं। ये होता ही नहीं है। अकाउंट अपडेट की नहीं आती उनकी तरफ से, सॉफ्टवेयर अपडेट की आती है कि जो आपके इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं, फेसबुक को अपडेट करना है, लेकिन अपने अकाउंट का कोटा अपडेट करने का नहीं आता, वो फ्रॉड होता है। ये इतनी अहम चीज़ है कि आपके ज़्यादातर लोग जिनके अकाउंट, ईमेल्स, जिनके सोशल मीडिया के आईडीज़ या उनके ये एक हैक होते हैं, वो इसके थ्रू होते हैं, या उन्होंने वो अपडेट करना होता है, या उन्होंने उसको मतलब उसका कोटा एक्सीड करना होता है। तो ये इस तरह की। और एक और चीज़ आती है आजकल, जैसे आपका पेज है यूट्यूब का या आपका फेसबुक के ऊपर पेज है, उस पर आप बता रहे थे कि 100,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अच्छा पेज हो गया आपका। आपको फ्रॉडस्टर्स आजकल क्या करते हैं, मेरे बड़े अटैक्स हुए हैं और मुझे मज़ा आ रहा है उनके साथ। वो भेजते हैं जी आप डू यू वांट टू अर्न मनी, ऑफ कोर्स आई वांट टू अर्न मनी। आप ये एड्स लगाएं अपने फेसबुक के ऊपर। मेरे को फेसबुक पे मेरा ख्याल को 200,000 है या उसके करीब है। मैं यूज़ खुद ही करता हूँ, मैं उसको प्रोफेशनली इस तरह से मैंने उसको कभी मोनेटाइज नहीं करवाया, मेरा कोई अकाउंट मोनेटाइज नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ लोगों को बचाना चाह रहा हूँ। वो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मोनेटाइज हो गया शायद मैं पैसे कमाने के पीछे चला जाऊँ, और मैं उस साइड पे जाना भी नहीं चाह रहा। आपको ईमेल आ जाती है, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि जी ये एडवर्टीजमेंट लगाएं, $400 to $500 हम आपको पर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। अब देखें जी 400-500 तो नहीं हो सकते, मुझे $100 भी वो कहें तो मैं फिर भी, मैंने उनको कहा जी ठीक है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो करना शुरू कर दिया, ट्रैप करना शुरू कर दिया, और एक स्टेज पे जाके लिंक भेज दिया मुझे, इस पे क्लिक करके तो हमारा एग्रीमेंट है, ये फॉर्म फिल कर दें तो हम आपको एड्स भेजेंगे और कल से आपको, यानी उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं 5-6-10 हज़ार डॉलर्स में पर मंथ कमा सकता हूँ। मुझे पता है वो मुझे मेरा अकाउंट, जिस दिन मैंने उसको लिंक को क्लिक मैंने किया, लिंक को मैंने क्लिक किया, फॉर्म आया। अब वो मेरे से जो ईमेल आईडी मांग रहे हैं ना, बेसिकली वो मैं गलत दे रहा हूँ, ठीक है। उस फॉर्म को मैं फिल करके सबमिट कर रहा, मैंने सबमिट कर दिया, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। अब बात ये कि जिस बंदे का 200,000 वाला अकाउंट है, अगर वो इस तरह से वो मोनेटाइज करवाने के चक्कर में फ्रॉडिये के हाथ में वो चला जाएगा, कितनी मेहनत ज़ाया होती है उसकी। तो ये भी लोगों को, हम अपने यूज़र्स को बताना ज़रूरी है कि भाई जहाँ हम लालच करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं उलट काम होगा। आप हैक हो रहे हैं, बेसिकली वो आपको हैक करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है उनका हैक करने का। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ना कोई मज़े की स्टोरी बताएं। आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है FIA के अंदर, कोई आपने ऐसा इंसिडेंट सुना हो, कंप्लेन आई हो जो कि यार आपको भी ना हैक करते हुए या क्रैक करते हुए बड़ा टाइम लगा हो, यार ये तो बड़ा शातिर किस्म का हैकर निकला, कोई ऐसा वाकया? नहीं, हम बेसिकली जो है ना, हम एज़ पर लॉ ही चलते हैं, जो कानून होता है उसी के हिसाब से। लेकिन फिर भी कोई मज़े की स्टोरी होती है ना। मेरे साथ एक साहब आए थे, वो कस्टम से ना, तो बड़े मज़े की स्टोरी बता रहे थे कि क्या क्या तरीके लोग यूज़ करते हैं स्मगलिंग के लिए। तो सेम विद साइबर सिक्योरिटी विंग के अंदर भी ना, नॉर्मल तो आपने तरीके बता दिए हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा किस्म की डाटा लीकेज हो गया हो या इस तरह की चीज़ें होती है ना। ये बहुत स्टोरीज़ हैं। मतलब एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, बहुत अपनी फैमिली उसकी इतनी अच्छी और पढ़ी लिखी थी यार, वो लड़का फेसबुक की हैकिंग आ गई उसको। अच्छा, आज से कुछ 3-1 साल पहले ना फेसबुक बड़े आराम से हैक हो जाता था, इंतहाई लेवल की वल्नरेबिलिटी थी उसके अंदर, किसी का भी अकाउंट पकड़ सकते थे आप। उसने वो सीख लिया, उसने लड़कियां टारगेट कर ली उस यूनिवर्सिटी। उसने लड़कियों को आईडी हैक करना, जिस लड़की की आईडी में चैट या पर्सनल पिक्चर्स पड़ी होती थी उसको वो करता था ब्लैकमेल।
और उनसे वो लेता था पैसे, या रकम लेनी है। दूसरा, वो कार्ड्स नहीं होते लोड के, वो लोड्स के कार्ड लेके आगे बेचता था। और एक हद तक इतना सीरियस भी मैटर हो गया कि कोई 5 या 6, 200 उसने हैक किए थे लड़कियों के आईडीज जो स्टूडेंट्स थी वहाँ की। यार वो फिर पैसे कमाने से हटके एक और साइड पे चला गया, उसने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 5-6 लड़कियों को उसने ब्लैकमेल किया और उन लड़कियों के साथ वो खेला, उनकी इज्जत के साथ भी खेला। और जब वो आइडेंटिफाई हुआ, पकड़ा गया, तो वो ऐसी फैमिली से था कि वो सोचा भी नहीं जा सकता, और वो 1 साल से वो काम कर रहा था। इस तरह के एक बच्चा भी आइडेंटिफाई हुआ, 12, 14, 15 साल का बच्चा होगा वो, मेरा 7th क्लास में पढ़ता था। तो वो भी इसी तरह से, वो भी उसने भी फेसबुक हैक किया है, और वो लड़कियों को बड़े तमीज़ से वो आप ही कहता था, आप ही मुझे ना लोड करा दें 100 रुपये का, शरारत के तौर पे। लेकिन ये इलीगल है। आप ये देखें कि जब साइबर क्राइम विंग के पास आएगा तो ऑब्वियसली उसके। एक और स्टोरी ये है कि एक स्कूल है, निजी स्कूल है, प्राइवेट, वहाँ बच्चों का इलेक्शन होता है, स्टूडेंट्स का। एक लड़की इलेक्शन लड़ रही है, एक लड़का इलेक्शन लड़ रहा है। उस लड़के ने क्या किया, लड़की का फेक आईडी बना के उसने कहा कि मैं देखूं इसके साथ है कौन। उसने लड़की का फेक आईडी बनाया और लोगों को ऐड करके, तो वो उसने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया मैं वो लड़की हूँ, और उसको ख़राब करना शुरू कर दिया लड़की को। वो भी 9th का बच्चा था, 9th का स्कूल का। वो आइडेंटिफाई हुआ, और आप ये देखें कि उसको 2 साल की सज़ा हुई अदालत से, उसका करियर ख़त्म हो गया बच्चे का। शरारत के अंदर फेक आईडी पे 3 साल की सज़ा है। उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ। बच्ची का जो वालिद था उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेटी को इसने कैसे बदनाम किया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बज़ाहिर आपको ना, ये लोग अक्सर ये साइबर क्राइम कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये क्राइम है। वो फ़न, बेसिकली एज फ़न उसको ले रहे होते हैं। लेकिन वो जब बंदा फंस जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। और आईडी, ये हैकर शैकर जो हम इस तरह के जो लड़के होते हैं, थोड़ा इनलाइटन करें। लेट्स से कि मुझे पता है कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, मेरा उसने कुछ एक्सेस ले ली हुई सम हाउ करके, अब मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ उस बंदे से। तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव मुझे क्या करना चाहिए? FIA तो मतलब बड़ा ब्रॉड है ना, जो एक पाकिस्तान में गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, आप सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो बेसिक तरीके में कहाँ से स्टार्ट करूँ? कोई हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे जाऊँ, या फिर अपनी कुछ ट्रेल लेके, मैंने अगर मैं आपके पास आता भी हूँ किसी अप्रोच के चैनल के थ्रू, तो मुझे कुछ ट्रेल भी बतानी पड़ेगी यार ये चीज़ मैं विक्टिम रह चुका हूँ। तो प्रोसीजर होता क्या है? देखिए वो बड़ा इजी है, दूर से बड़ा मुश्किल लगता है। एक तो हमारे फीमेल्स ऑफिसर्स को 30% कोटा था। फीमेल्स इसलिए नहीं आती कि आगे मेल्स बैठे होंगे और हम अपना कैसे उनको बताएंगे। फीमेल ऑफिसर्स हैं जो उनको प्रॉपर उनको वो लेती हैं कंप्लेंट। और वो इसका साइबर क्राइम के अलावा कोई हल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो साइबर क्रिमिनल होता है ना, वो दलेर नहीं होता। अब वो वर्ड में बोल नहीं सकता कि वो क्या होता है, ठीक है, कि जो छुप के किसी के सामने बदमाश बना हुआ है, वो क्या बदमाश होगा या वो क्या इंसान होगा, क्या उसकी अखलाकियात होगी कि जो किसी की इज्जत से भी खेल रहा है, किसी के नर्व्स के साथ खेल रहा है, किसी को कहीं से बेसिकली लोगों को तंग कर रहा है ना। तो वो इंतहाई डरपोक और जाहिल आदमी होता है। जब हमारे पास आते हैं ना वो, तो आप यकीन करें, उनसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या, वो कहता सर माफ़ कर दें। साइबर क्रिमिनल्स, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, सर माफ़ कर दें। ओ भाई रहते किधर हो, सर माफ़ कर दें। ये हालत होती है उनकी। जबकि जो विक्टिम होता है उनका, उसको लग रहा होता है उससे मजबूत बंदा ही नहीं है। यार इदारा है और इदारे में प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। जब वो उनके सामने आएगा ना, तो वो सारी बदमाशी और गुंडागर्दी जो उसके अंदर होती है, कंप्यूटर के स्क्रीन के पीछे बैठा गुंडा कितना का बड़ा गुंडा होगा, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि मैं दुनिया का मजबूत तरीन आदमी हूँ। उसकी वजह ये है कि उसके पास कुछ खामियां होती हैं। भाई साइबर क्राइम विंग के पास जाएं, आपकी
और दूसरी जो उसके साथ आपकी बातचीत हो रही है, जो उसके साथ कन्वर्सेशन हो रही है, जो वो ब्लैकमेल कर रहा है, जो वो आपके साथ, वो सारा एविडेंस होता है। अक्सर लोग वो उड़ा देते हैं, डिलीट कर देते हैं डर के मारे। वो रखें और साइबर क्राइम विंग में जाएं, उससे डरे रहें, उसको यही लगे कि हम डरे हुए हैं, चुप करके साइबर क्राइम विंग के पास जाएं। अक्सर लोग उसको कह देते हैं हम साइबर क्राइम विंग के पास जा रहे हैं। वो सारा एविडेंस होता है जो आपकी और उसकी चैट होती है, उसको पता चल जाता है इसने साइबर क्राइम विंग के पास जाना, मैंने पकड़े जाना। वो सारा कुछ डिलीट आगे पीछे या छुपा देता है, 2 साल के बाद फिर निकल आता है। आप चुप करके साइबर क्राइम विंग के पास जाएं ताकि उसको ऐसे ही, मतलब उसमें ज़्यादा चांसेस हैं उसके पकड़े जाने के भी, और वो एविडेंस जो उसके मोबाइल में है वो भी, जब उसका मोबाइल हम सीज करेंगे या साइबर क्राइम विंग सीज करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा, मोबाइल भी उसका, तो सारा एविडेंस भी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, मुझे प्रोसीजर बताएं। जिस तरह से मैंने पुलिस को कॉल करना है 15 पे कॉल करूंगा, अब ऐप भी आ चुकी हुई है, सिटीजन पोर्टल भी चल रहा हुआ है, तो FIA के साइबर विंग को अप्रोच करने का वे क्या है? और सेकेंडली, रेजोल्यूशन टाइम है कोई? लेट्स से कि अगर मेरे साथ कोई किसी, मैं विक्टिम बन चुका हूँ, कितने टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर मेरा केस एटलीस्ट रिजॉल्व हो जाएगा? देखिए लीगली तो 60 डेज है, लेकिन सेम डे भी हो सकता है। आपको पता है कौन हरास कर रहा है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट अवे पकड़ा जाता है बंदा, उसी दिन मसला हल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हेल्प डेस्क HELPDESK@nr3c.gov.pk, ये ईमेल है, इस पे ईमेल की जा सकती है कंप्लेंट के लिए। complaint.fia.gov.pk ये पोर्टल है FIA का, इस पे कंप्लेंट की जा सकती है। बट अगर मामला सीरियस है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो लोग रात को नींद नहीं आ रही होती, लोग एंग्जाइटी में जा रहे होते हैं, तो खुद चल जाएं। पाकिस्तान के 15 शहरों में साइबर क्राइम के ऑफिसेस मौजूद हैं, खुद जाएं, हो सकता है। और अगर आपको पता है हरासर का, तो सेम डे या विद इन डेज आपका मसला हल हो सकता है। अगर आपको नहीं पता, फिर वो डिले भी हो सकता है, फिर वो जल्दी भी हो सकता है। उसको आइडेंटिफाई वो ऑफिसर खुद भी कर सकता है अपने तरीके से। ये भी मुमकिन है कि हमें फेसबुक या ट्विटर या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमें वो डाटा लेना पड़े, तो उसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। अगर फाइनेंशियल मैटर है, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि कुछ टाइम टेकिंग होता है। वो रीज़न बीइंग कि आपके उसमें बैंक्स इन्वॉल्व हैं, उसमें वो आप उन बैंक से डाटा लेंगे। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगा, कॉल पे फ्रॉड कर रहा है एक बंदा आपके साथ, लोग फ़ौरन हमें कहते हैं जी वो अभी तक कॉल सुन रहा है। अब कॉल सुन रहा है वो सरगोदा के अंदर, सिल्ला वाली के अंदर, ठीक है, आप बैठे हुए हो, जो कंप्लेनेंट है वो कराची में बैठा हुआ है। कराची का साइबर क्राइम विंग कभी भी नहीं वो स्ट्रेट अवे अपना वो लोकेटर लेके भागेगा वहाँ से या इधर। उसकी वजह ये है कि हमने बैंक से डाटा लेना है, सिम फेक नाम पे होती है, सिम वो बंद कर देते हैं। अपना तरीका है साइबर क्राइम विंग का काम करने का, वो विद इन अ मंथ बंदा आइडेंटिफाई हो जाता है डाटा लेके। अल्टीमेटली कहीं से पैसे निकले तो हैं, कोई बेनिफिशियरी तो है उसका, उसमें लोग फिर जल्दी करते हैं, तो वो ये कि 2 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा, कभी ये भी होता है कि एक बैंक अकाउंट में पैसे डाल के फिर दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं लोगों के, उन्होंने हैक करके रखे होते हैं अपने पास अकाउंट, दूसरे से तीसरे में डालते हैं, चौथे से निकालते हैं वो जाके। अब तो ये इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, ये जितने भी ये अभी इंसिडेंट हुआ था मियाँ चन्नू में कि FIA वालों को इन्होंने मार धाड़ हुई और उसके बाद फिर ये सारी फोर्सेस चढ़ी उन पे जाके। तो मतलब आप देखें क्रिमिनल्स यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ये फोर्सेस के सामने आना शुरू हो गए। लेकिन वो आए फिर ज़मीन पे, ग्राउंड पे आए वो, और बहुत कुछ मतलब चीज़ें सामने आई। ये इनके पूरे इनके गैंग्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। इधर से कॉल जाती है, वहाँ से पैसे निकलते हैं, वो ईमानदारी से उसका हिस्सा उसको दे देता है। उधर इतने तो आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ में मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होती जितनी इनमें। इसलिए ये इसमें लोग फ़ोन कॉल पे देखें, कहीं ना कहीं बंदे का कसूर होता है। भाई आपने लॉटरी के लिए आपने अप्लाई नहीं किया तो कैसे निकल आई यार, आप क्यों मान रहे हैं उसकी फ़ोन? अच्छा, फ़ोन करने वाला ना उसकी कोई बात ना उसका कोई अंदाज, जी आपका बेटा पकड़ा हुआ है, वायरलेस चल रही है पीछे, आप पैनिक हो जाते हैं। भाई बेटा ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, देख तो लें एक दफ़ा।
कहीं ये होता है कि जी आपके लाखों करोड़ों, अभी जी कस्टम से आ रहा है जी, अभी रास्ते में उन्होंने रोक लिया। आजकल एक और चीज़ है, बाहर से कॉल आई इंटरनेशनल नंबर से, मुझे कॉल आ गई, मुझे वो कहेगा क्या हाल है आसिफ, ठीक हो, ये वो फ्रैंक हो के बाद मैं पूछूंगा कौन बात कर रहे हैं, यार पहचाना नहीं तुमने मुझे? हाँ भाई, अब तुम कहाँ पहचानते हो भाई, बता दें कौन है, पहचानो फिर मुझे। ऐसे ही हो रहा है और बहुत लोगों के साथ हो रहा है। वो मेरे से गैस करवा लेता है, मैं कह रहा हूँ जी हसन बात कर रहे हो, आमिर बात कर रहे हो, उसने कहा हाँ यार आमिर बात कर रहा हूँ। उसको समझ लगी कि इसका कोई दोस्त आमिर है, आमिर के नाम पे ट्रैप मारता हूँ। हाँ यार मैं अमेरिका आ गया था तो ये वो, मुझे यार ऐसे बच्चों का क्या हाल है, ये है वो है, गप्पे लगा के फ्रैंक करके कहता है यार मैं तुम्हें 20 लाख भेज रहा हूँ, ये अपने पास रखना, मैं कमिंग वीक में लाहौर आ रहा हूँ या इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो मैं आके ले लूँगा। आप कहते हो यार अकाउंट नंबर दे दो, आप अपना अकाउंट नंबर दे देते हो, फेक रिसीट बना के दे देता है वो आपको आपके अकाउंट की विद इन अ मिनट 2 मिनट्स, कि भाई ये मैंने तुम्हारे अकाउंट में ये 20 लाख कर दिए। आप अकाउंट चेक नहीं करते क्योंकि वो दोस्त जो होता है आपका पुराना, वो भी तो अकाउंट चेक किए बगैर वो कहता है यार मैं ऐसे करो, इसमें से 5 लाख उस अकाउंट में डाल दो, बाकी 15 अपने पास रख लो। आप वो 5 अपने अकाउंट में से उसको आगे उसके किसी बंदे को भेज देते हैं, 5 लाख का फ्रॉड हो गया आपके साथ हो गया। कॉमन जुराइम है उनकी सज़ाई कितनी है? लेट से कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या फिर पैसे फ्रॉड कर रहा है, या कोई अगर सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है जिसमें ख़वातीन के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो कुछ कैटेगरी है मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक सज़ाएं फॉल करती हैं? देखें ये पिका बड़ा हमारा लॉ जो है वो साइबर क्राइम एक्ट भी कहते हैं हम, 6 महीने से उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सज़ाएं हैं। उसमें सबसे ज़्यादा सज़ा जो है वो साइबर टेररिज्म की है, कि अगर कोई बंदा ऑनलाइन कुछ इस तरह का कुछ कर लेता है कि आपकी यानी टेरराइजिंग इफ़ेक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर। खुदा न खास्ता मैं उसकी एग्जांपल अगर आपको दूं कि आपका इमिग्रेशन सिस्टम हैक हो जाता है, जो कि नहीं हो सकता, अगर किसी वजह से हैक हो जाता है तो वो टेरराइजिंग इफेक्ट आएगा। आपकी नादरा की डेटाबेस है, आपके कुछ इस तरह के मामलात हैं, कोई मतलब स्टेट के हवाले से कोई ऐसी बात कर देता है वो कि ये हो गया और ये हो गया, मतलब उसमें फिर वो साइबर टेररिज्म में आएगा, अगर वो सोशल मीडिया या ऑनलाइन बैठा हुआ है और यूज़ कर रहा है, जो आपका क्लाउड यूज़ कर रहा है। दूसरा ये फीमेल्स की मेल्स की हरासमेंट के हवाले से ये 5 साल तक की सज़ा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि यही है जो सुनाया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की मैक्सिमम सज़ा 7 साल थी पीका के अंदर, जिसको अभी 2023 की अमेंडमेंट हुई है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है, और वो होनी चाहिए थी, हम फील कर रहे थे कि वो होनी चाहिए थी। बड़ा हीनियस ऑफेंस है। हेट स्पीच के हवाले से कि जो आपके सेक्टेरियनिज़म करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे के, उसकी 7 साल की सज़ा थी। अभी 24 में एक्सपेक्टेड है कि एक और अमेंडमेंट आएगी और सज़ाएं ज़्यादा होंगी उन ऑफेंसेस की जिनकी होनी चाहिए। अब देखें जैसे फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड बेलेबल है ऑफेंस, ठीक है, और उसकी सज़ा भी बहुत कम है 3 साल की। हम 3 साल की सज़ा तो देखते हैं, हम ये देखें कि 3 साल तो सज़ा होते होते अदालतों में, हमारी अदालतों में लग जाने हैं। जिस तरह से हम केस लेके चलते हैं, जिस तरह से हमारा जस्टिस सिस्टम काम करता है, तो ज़्यादा सज़ा होगी। यहाँ पे मैंने देखा इंसाफ उसी में होता है जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, कि जो बंदा जेल में जाता है, बाहर नहीं आता, वो पैसे दे देता है। अगर एक दिन के लिए पकड़ा जाए, कल को उसको पता है मैंने बाहर आ जाना, पैसे नहीं देता हमारे, क्योंकि यहाँ सज़ा का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। तो इसलिए सज़ाएँ ज़्यादा होनी चाहिए। अभी भी साइबर क्राइम एक्ट में, पीका में सज़ाएं कम है। अच्छा, दूसरा आपने मेंशन किया कि कुछ अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट या कोई कैंपेन रन कर रहे हैं अगेंस्ट द सोसाइटल वैल्यूज़, या अगेंस्ट द आप कह लें कि डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, डायसेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको जो पकड़ने का तरीका अल्टीमेटली एफआई किस तरीके से चलता होता है? क्या वो डाटा खुद ब खुद उनके पास कोई फ़िल्टर या दरमियान में कोई इंटरवीन करके उससे कलेक्ट कर रहा होता है, या फिर वो जाता है फेसबुक मेटा के पास जाता है, वहाँ से फिर उनसे हेल्प लेके कर रहा होता है कि ये अकाउंट कहाँ से है? इसका प्रोसीजर क्या होता है? मेरे पर काटना चाह रहे हैं आप? देखें
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डाटा एनालिस्ट हैं साइबर क्राइम विंग के अंदर, वो देखते हैं। अगर कोई चीज़ स्टेट के ख़िलाफ़, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ हो रही हो, सोसाइटी में सेक्टेरियनिज़म के हवाले से हो रही हो कि जिसकी वजह से सोसाइटी में पैनिक हो सकती है या कोई ख़राबी हो सकती है, वो तो यानी आप सोर्स रिपोर्ट पे भी कर लेते हो, लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनको पकड़ना है ताकि वो चीज़ आगे ना बढ़े। और कंप्लेंट्स पे भी ये चीज़ हो जाती है अगर कोई आपको कंप्लेंट आ जाती है। बाकी ये है कि बंदा हम ढूंढ लेते हैं। ये गुर आपके पास है। नहीं मतलब ये आप अब बड़ा अरसा हो गया। मैं आपको बताऊं कि साइबर क्राइम विंग के अंदर सारे टेक्निकल ऑफिसर्स हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, जिनको हैकिंग का पता है, जिन्होंने हैकर्स को पकड़ना है ना, वो उनको हैकिंग का पता होगा तो वो पकड़ेंगे। दूसरा ये है कि बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, हमें पता है कि हमने एविडेंस कहाँ से लेना है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते ये भी हैं। सुनने में आता है ना कि ये पेज आपका नेबर कंट्री से ऑपरेट हो रहा है, ये आपका बाहर से मिडिल ईस्ट से हो रहा है, या आपका वेस्ट से हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर क्या करती है FIA वगैरह? आपको लेट्स आइडेंटिफाई कर लिया पेज हो रहा है, अब आप ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल दोज पेजेस क्या हो रहा है उसके अंदर ना, तो पाकिस्तान में वो ट्रैफिक ना आए, इंप्रेशन ना आए, तो ये देखिए कुछ वो PTA का मैंडेट है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का। अब उसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि आज से कुछ साल पहले जो पोर्नोग्राफी के हवाले से बहुत वेबसाइट्स थी जो ओपन होती थी यहाँ पे और बड़ा खुला डुल्ला होता था, अब आप नहीं खोल सकते वो वेबसाइट्स। पाकिस्तान के अंदर VPN के बगैर पोर्नोग्राफी की साइट्स नहीं खुलती, गैर इखलाकी मवाद जिनके ऊपर होता है। उसी तरह से जो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं वो ब्लॉक कर दी जाती हैं स्टेट की तरफ से। PTA हमारा ऐसा इदारा है जो उसको ब्लॉक करता है। साइबर क्राइम विंग का काम ब्लॉक करना नहीं है, ये है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी कि जिन्होंने क्राइम होने के बाद उसको ढूंढना है, पकड़ना है। हर एजेंसी का अपना काम होता है। अब जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी का काम, वो अपना काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से ये PTA का मैंडेट है कि उसको ब्लॉक करना है, पाकिस्तान में वो चीज़ें ना ओपन हो। अच्छा एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूं, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो कि हम कंसर्न्ड जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइडर है, जैसे मेटा की बात करें, फेसबुक की बात करते हैं, उनको भी हम रिक्वेस्ट करके PTA के थ्रू या डायरेक्टली कुछ चीज़ें ब्लॉक करवाई जा सकती हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर वो चीज़ उनके भी कानून की खिलाफ वर्जी हो तो फिर वो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। लेट्स से कि मैं विक्टिम हूँ, ठीक है, और जो मुझे हरास कर रहा है या फिर जो भी मेरा विक्टिमाइज़र है वो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, और मैंने कंप्लेन कर दी हुई, तो इस एम्बिट के अंदर भी FIA काम करती है? क्योंकि लेट्स से उसने जाके बाहर UK या US के अपने काउंटर जो भी डिपार्टमेंट है उसके साथ मिल के काम का ऑपरेशंस करना होगा उस बंदे के खिलाफ, तो इसके हवाले से क्या होता है? देखिए उसमें डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का क्राइम कर रहा है बाहर बैठा हुआ बंदा, और वो क्या पाकिस्तानी शहरी है। अगर पाकिस्तानी शहरी है तो ऑब्वियसली वो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है, उसको वो किया जा सकता है। दूसरा इंटरपोल का चैनल है, इंटरपोल के चैनल के थ्रू आप कांटेक्ट करते हो उनके साथ। कहीं कुछ चीज़ें जो रह गई हैं ना यहाँ पे, वो ये हैं कि कुछ उसको कहते हैं MLATs, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़, वो साइंड नहीं हैं। कि वो अभी आगे आने वाले टाइम पे उसका अंदाज़ा हो गया, वो स्टेट के लेवल पे साइन किए जाते हैं और वो उनके साथ निगोशिएशंस होती हैं कि अगर उनको हमारे से बंदा चाहिए किसी को तो हम उठा के उनको पकड़ा दें, जब हमें चाहिए तो वो ना दें, तो वो ट्रीटीज़ होंगी। उसके बाद ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी कि अगर बाहर से बैठ के कोई बंदा यहाँ पे किसी को लूट रहा है या यहाँ पे किसी को हरास कर रहा है तो हम उन ट्रीटीज़ के थ्रू बहुत जल्दी उसको उसके साथ। और अभी पाकिस्तान की किसी कंट्री के साथ ट्रीटी में मौजूद है, किसी के साथ एग्रीमेंट में म्यूचुअल किसी साइबर क्राइम के हवाले से जो है वो कुछ इस तरह की ट्रीटीज़ हैं कि डाटा शेयरिंग होती है, लेकिन जिस लेवल पे होनी चाहिए उसकी कोशिश की जा रही है कि इस लेवल पे इसको किया जाए कि हमें पूरी की पूरी एक्सेस होनी चाहिए उस चीज़ तक, अभी लिमिटेड है। राइट। चलें आसिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी शॉर्ट सी हमारी गुफ्तगू थी, ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट था, लेकिन हमने वी ट्राइड के
इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके हैं। जिस तरह आपने बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई कि अगर आपको ATM स्टक हो गया, कार्ड 3 मिनट के बाद वापस आता होता है, आपने पैनिक नहीं करना। स्किमर लगा होता है, कैमरे लगे होते हैं, आप चेक कर लें। अगर आपको कोई हरास कर रहा है तो बेसिकली आपने जाना है, हेजिटेट नहीं करना है, FIA के क्राइम विंग के पास जाना है और वो आपके मामला केस को सुनेंगे। तो ऑब्वियसली विद टाइम ही चीज़ें थोड़ी इवॉल्व करती हैं एंड होप्स हो कि पाकिस्तान की भी जो साइबर सिक्योरिटी के रेगुलेशंस हैं या बाकी चीज़ें वो भी मेच्योर हो, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री उनके साथ जाके एटलीस्ट कॉम्पीट करें। तो विद टाइम इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑडियंस, आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। वी ट्राइड के काफ़ी कम टाइम के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें निकाल सकें। अगर आपको हमारी और पॉडकास्ट देखनी देन स्टे कनेक्टेड विद अस। खुदा हाफिज़, टिल द नेक्स्ट एपिसोड।